नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद एमकेएम पे। और मैं महेश कुमार वर्मा। पहचानते तो होंगे ही दोस्त, नहीं पहचानते हैं क्या? पहचान लीजिए यार भाई। देखो मित्र, थंबनेल आप देख के ही आए हैं। उसके बाद चालू करते हैं सीधे वीडियो। छोटे से क्वेश्चन से लेकर धीरे 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 लेवल हाई तक लेके जाएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के विद्यार्थी 3 अलग अलग खेल खेलते हैं। नीचे दिया गया आरेख प्रत्येक खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। कौन सा भाग उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? ठीक है दोस्त, ये है डायग्राम। आपका तो उधर बना है, मेरे लिए इधर बना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दोस्त कह रहा दोस्त, कौन सा भाग उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो क्रिकेट वाले ये हैं, इनको हटा के कह रहा जो फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। तो फुटबॉल और कबड्डी कौन खेल रहा है? फुटबॉल भी खेल रहा है, क्यों? कबड्डी भी खेल रहा है, क्यों? यहाँ तो बात समझ आई। केवल कबड्डी खेल रहा आर, केवल फुटबॉल खेल रहा है पी। फुटबॉल और कबड्डी दोनों कौन खेल रहा है? क्यों खेल रहा है। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। अब यहीं से समझना छोटी सी बात, उसके बाद बढ़ाते हैं थोड़ा धीरे धीरे लेवल। देखो दोस्त, केवल फुटबॉल खेलने वाला अगर पूछते हैं तो कौन है? केवल फुटबॉल में कौन सा है? पी है। क्यों क्या है? क्यों है जो फुटबॉल के साथ कबड्डी भी खेल रहा है ना। केवल कबड्डी खेलने वाला आर है, केवल क्रिकेट खेलने वाला यू है, और कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाला टी है। दोनों के आरेख में आ रहा है कि नहीं टी? कबड्डी और क्रिकेट दोनों के ग्राफ में आ रहा है टी। तो टी क्या करता है? दोनों खेल खेलता है। अगर कहते हैं फुटबॉल कबड्डी और क्रिकेट तीनों खेल खेलने वाला बंदा कौन सा है? कौन तीनों में आ रहा है? तीनों में आ रहा है। यस, बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे, छोटी सी बात है, समझ में आनी चाहिए। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन दिया गया वेन आरेख कॉलेज के 77 यानी 77 छात्रों के एक समूह को खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस हैं। कितने छात्र ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं लेकिन टेनिस नहीं? टोटल छात्र कितने हैं दोस्त? छात्र हैं 77 जिसको बोला जाता है। आ रही बात समझ? नहीं आ रही क्या? टोटल छात्र कितने हैं? 77 छात्र हैं टोटल। तो अभी कितने छात्र हो गए? कुछ खेल होंगे इसे जो बच्चे होंगे जो केवल बास्केटबॉल खेल रहे होंगे। टोटल कितने छात्र हो गए? अभी इसमें खेल कितने रहे बताओ? तो हम कहेंगे 10, 10, 20, 20, 15, 35, 5, 40, 40 और 13, 53, 53 और 12, 65। 65 खेल रहे हैं, यानी कि 72 में से 65 माइनस करोगे तो बचेगा कितने? 12 बचेंगे। यानी कि 12 छात्र ऐसे होंगे जो बी में होंगे, यानी कि जो केवल बास्केटबॉल खेल रहे होंगे। अब क्वेश्चन में देखो दोस्त क्या कह रहा है। ग्राफ पूरा बन गया, फिगर पूरा बन गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कितने छात्र ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं लेकिन टेनिस नहीं? टेनिस नहीं। टेनिस वाला ग्राफ कितने कौन सा है? टेनिस वाला ग्राफ दोस्त यही है ना, टेनिस वाला ग्राफ। इसको छोड़ के बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो बास्केटबॉल कौन कौन पसंद कर रहा है भाई? इस वाले ग्राफ में देखो कौन कौन है बास्केटबॉल में। ये और ये दो तो है बास्केटबॉल में, यानी कि 12 तो केवल बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन 12 ऐसे भी हैं जो बास्केटबॉल के साथ बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो बास्केटबॉल भी तो खेल रहे हैं, दोनों खेल खेल रहे हैं ना वो। तो 12 ये टोटल कितने हो गए? 24। बस आंसर, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे बात समझ भाई। तीनों खेल खेलने वाले 5, तीनों गोलों में है। तीनों खेल खेलने वाले 5, केवल बैडमिंटन खेलने वाले 13, केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 12, केवल टेनिस खेलने वाले 10, क्योंकि सिर्फ केवल टेनिस वाले में ही तो है गोले में ये। अगर कह दे कि टेनिस बास्केटबॉल दोनों, तो ये 15 खेल रहे हैं। बैडमिंटन और टेनिस दोनों, तो 10 खेल रहे हैं। भाई दोनों में है साबित। आ रही बात समझ नहीं से आ रही क्या दोस्त? आनी चाहिए यार भाई। ठीक, यहां से बात खत्म हो गई। बैडमिंटन और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले 12। अब केवल पूछ रहा था कि टेनिस को छोड़ के बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? तो बास्केटबॉल, केवल बास्केटबॉल अगर पूछता तो आंसर 12। वो कह रहा है बास्केटबॉल खेलने वाले कितने? केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 12, लेकिन बास्केटबॉल खेलने वाले 12 ये, टोटल 24। क्वेश्चन खत्म। दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिया गया वेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है जो 3 विभिन्न परीक्षाओं ए, बी और सी में बैठे। सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए। इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं? किसी एक परीक्षा में, यानी कि केवल एक परीक्षा, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या। टोटल छात्र कितने थे? 50 छात्र थे। कितने थे मित्र? 50 छात्र थे।
आई बात समझ दोस्त। टोटल 50 थे, जिसमें से कुछ लड़के यानी कि 10 लड़के जो दोनों परीक्षाओं में बैठे, 12 लड़के जो बी और सी दोनों में बैठे, 10 लड़के जो ए और सी दोनों में बैठे, 5 लड़के ऐसे जो तीनों परीक्षाएं दिए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 10, 10, 20 और ये 17, 37, टोटल हो गए 37। 37 लड़के ऐसे हैं जो या तो 2 परीक्षाओं में बैठे हैं या तो 3 परीक्षाओं में बैठे हैं। ठीक है मित्र, तो अब टोटल छात्र कितने थे? टोटल थे 50, 50 में से 37 माइनस कर देंगे, बचेंगे कितने? बचेंगे 13। यही 13 क्या होंगे दोस्त? 13 छात्र ऐसे होंगे जो किसी एक परीक्षा में बैठे होंगे। यानी कि 13 का मतलब ये भी हो सकता है कि 4 इसमें बैठे हों, 4 इसमें बैठे हों, 5 इसमें बैठे हों, 4, 4, 8, 5, 13 ऐसे भी हो सकता है, या इधर उधर हो सकते हैं। उसका कहने मतलब ये है, पूछने मतलब ये है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल एक परीक्षा में बैठे हैं। आई बात समझ? बस यही हमारा हो गया आंसर। अब एक बात फिर हम बताने के लिए इसलिए बताया इस क्वेश्चन को, एक बात और समझना दोस्त, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नेक्स्ट इसी पे है जो हम समझाने जा रहे हैं आपको अभी से। ठीक है मित्र, अभी बात हम ये बता चुके हैं आपको कि 2 परीक्षाओं में बैठने वाले ए और बी में 10 हो गए, बी और सी 2 परीक्षाओं में बैठने वाले 12 हो गए, ए और बी दोनों परीक्षाओं में बैठने वाले 10 हो गए। ठीक है, तीनों परीक्षाओं में बैठने वाले 5 हो गए। एक बात समझना, ध्यान से समझना, इसीलिए बार बार माइंड इधर कंसंट्रेट करवा रहे हैं आपका। सुनिए, अगर कह दे कि कम से कम 2 परीक्षाओं में बैठने वाले, तो कम से कम 2 परीक्षाओं में बैठने वाले कितने छात्र हैं बताओ भाई? कम से कम 2 परीक्षाओं में, यानी कि 2 परीक्षाओं में ये 10 वाला भी बैठा, 10 है, ये 10 भी बैठे हैं, ये 12 भी बैठे हैं, और जो ये 5 हैं ये भी तो बैठे हैं। नहीं बात समझ आई? समझना, ध्यान से समझना दोस्त। भाई बंदा 3 परीक्षाओं में बैठा है, इसका मतलब 2 परीक्षाओं में बैठा होगा। नहीं आई बात समझ? नहीं आ रही समझ? अरे नहीं आ रही समझ, समझो। कम से कम 2 परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र कितने हैं? ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और ये वाला बंदा भी है। कम से कम 2 परीक्षाओं में बैठने वाला। अगर केवल पूछता है केवल 2 परीक्षाओं में बैठने वाले, तो ये और ये और ये हैं। अगर कहते हैं कम से कम 2 परीक्षाओं में बैठने वाले, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो कम से कम 2 परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र कितने? 10, 10, 20 और ये जोड़ के 17, 37। कम से कम 2 परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र कितने? 37, 37। ठीक है, क्वेश्चन दिखाते हैं तब और अच्छे समझ में आएगा। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन जो भी समझा रहे थे वही तो है ये। नीचे दिया गया है कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H, F फॉर फुटबॉल, H फॉर हॉकी। ठीक है, और बास्केटबॉल यानी कि B, ठीक, खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? कम से कम 2 खेल खेलने वाले, तो 2 खेल भैया कौन कौन खेल रहा है? 12 खेल रहे हैं ये वाले, 13 खेल रहे हैं ये वाले, 14 खेल रहे हैं ये वाले, क्योंकि ये 2 गोलाओं में है। ठीक है, तो 2 ये खेल रहे, लेकिन ये बंदा भी तो 2 खेल खेल रहा है, कम से कम 2 खेल। ये नहीं कह रहा कि केवल 2 खेल, वो कह रहा कम से कम 2 खेल, यानी कि 3 खेला तो जाहिर बात। अरे यार भाई, हम कहते हैं कि आप 2 लड़के हैं, एक ये है एक दूसरा ये है, ये खाता है रोटी 2 और ये खाता है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 2 रोटी खाने वाला, तो ये बंदा नहीं शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा भाई। कम से कम 2 रोटी खाने वाला, यानी कि 3 खाया तो 2 खाया ही खाया होगा ना, कम से कम 2 खाने वाला, तो दोनों शामिल होंगे ना। वही बात दोस्त, तो ये बंदा भी शामिल होगा। ठीक, आगे बात समझ। तो कह रहा था कम से कम 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी? तो 12, 13, 14, 15 ऐड कर दो, बात खत्म। तो ऐड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 13 चौकू 52 और 2 54 ऐड करने के बाद हो जाएंगे। ठीक, ये हो गए हमारे दोस्त क्या आंसर हो गए। और आंसर में क्या होगा? ये ऐसे लड़के हैं दोस्त जो कम से कम 2 खेल खेल रहे हैं। ठीक, अगर एक पूछ लेता कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो इनको सबको ऐड कर लेते। 5 बाहर है, ये 5 ऐसा बंदा है जो ना फुटबॉल खेल रहा है, ना हॉकी खेल रहा है, ना बैडमिंटन खेल रहा है, जो भी हो, बास्केटबॉल बैडमिंटन जो भी हो, 20 है बास्केटबॉल है, में भी बास्केटबॉल। तो कह रहा क्वेश्चन में कह रहे जब कि टोटल छात्र कितने थे? टोटल छात्र तो ये ऐड कर लेंगे प्लस 5 ये ऐड कर लेंगे। 5 लड़के ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे। क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं, ताश, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह नहीं होते हैं, कार्ड्स, वो खेल रहे हैं। जानदार लौंडे हैं ये, जानदार लौंडे। ठीक है मित्र, आगे बात समझना, लेवल बढ़ा थोड़ा थोड़ा, टेंशन मत लो। अभी ग्राफ खत्म कर देंगे, क्वेश्चन ही देंगे, फिर ग्राफ आपसे बनवाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में छात्र प्रदर्शित हैं जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी व गणित की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए थे, यानी कि फेल हो गए थे। यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 हो, 400 हो, तो
तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण वाले, और ये सब क्या है, फेल होने वाले छात्र हैं। ठीक है मित्र, 400 में से कुछ लड़के ये हैं जो भौतिक पढ़ रहे हैं, मतलब भौतिक में फेल हो रहे हैं। बाकी जो लड़के बचे होंगे, टोटल 400 है नहीं, बाकी जो लड़के बचे होंगे वो पास हुए होंगे ना, ये केवल फेल वालों का दिया है। 400 में से केवल जो फेल लड़के हैं उनका एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है मित्र, यहाँ तक बात क्लियर है। 400 लड़कों में से जो लड़के केवल फेल हुए हैं उनका एक ग्राफ बनाया गया है, टोटल 400 छात्र नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई। कह रहा कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल, तो कम से कम 2 में फेल भैया कौन कौन है बताओ। 2 में फेल हम कह देंगे 10 है, बात समझना दोस्त। प्लस 2 में हम कह देंगे 12 फेल है, बात समझना दोस्त। 2 में हम कह देंगे 8 फेल है, बात समझना दोस्त। और फिर ये 2 में ये भी फेल, 5 भी, ये 3 भी, ये भी 2 सब्जेक्टों में फेल है, 5 और प्लस 3। अब 10 बंदा, ये भी 10 जो है ये भी 2 सब्जेक्टों में फेल है, प्लस 10। ठीक, 10 हो गए मित्र। उसके बाद अभी ये देखो 4 1 है, प्लस 4। समझना एक बार फिर से भाई, 2 सब्जेक्टों में कौन कौन फेल है। 10 2 सब्जेक्टों में है फेल, 12 2 सब्जेक्टों में फेल। उसी तरीके से 5 को चलो कॉमन है, बाद में रख लेना है, 3 सब्जेक्टों में फेल है। ठीक है, 5 को छोड़ दो। 10 फेल है 2 सब्जेक्टों में, और 8 फेल है 2 सब्जेक्टों में, 4 फेल है 2 सब्जेक्टों में। अब 3 जो है 3 सब्जेक्टों में फेल है, इसका मतलब 2 में तो फेल होगा ही होगा, तो ये 3 भी हो गया, अब ये 10 भी हो गया। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इतने लोग हो गए। हाँ नहीं, बात समझ क्या दोस्त, फिर से समझा दें क्या भाई। 12 फेल, 5 फेल, 10 फेल, ये 10, ये 4, ये 3, ये 8, ये 30। ठीक, टोटल कितने में फेल है, 400 में से। परसेंटेज को निकालना है इनका, ऐड कर दो। 10 12 22, 22 8 30, 5 35, 3 38, 10 48 और 4 52 छात्र फेल हैं टोटल कितने में से, 400 छात्रों में से। परसेंटेज के लिए करेंगे 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटोगे 13 चक्कू 52, यानी कि 13% छात्र मित्र ऐसे हैं जो कम से कम 2 सब्जेक्टों में फेल हैं। नहीं दोस्त, बात समझ आ रही है क्या भाई, आनी चाहिए यार। नहीं आ रही बताओ, फिर समझा देंगे यार, ऐसी क्या बात है दोस्त। दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्त, क्वेश्चन 152 छात्र भी संगीत अकादमी में वोकल, वायलिन और कीबोर्ड में शिक्षा लेते हैं। इनमें से 10 वोकल और वायलिन सीखते हैं, 10 वायलिन और कीबोर्ड सीखते हैं, और इनमें से 10 वोकल और कीबोर्ड सीखते हैं। उन छात्रों की संख्या जो केवल कीबोर्ड, केवल वायलिन और केवल वोकल सीखते हैं क्रमशः 50, 12 और 30 है। कितने छात्र ऐसे हैं जो सभी तीनों सीखते हैं। कुछ नहीं क्वेश्चन में, वही जो अभी तक आपको बताते आए हैं, बस वही है दोस्त क्वेश्चन में। ठीक है मित्र, समझो। देखो टोटल कितने छात्र हैं, 152 छात्र हैं। तो हम ग्राफ बना ले रहे हैं इसे दोस्त। तीन आइटम बजवा रहा है, क्या क्या, वोकल, वायलिन और कीबोर्ड। तो हम ये लिख ले रहे हैं वोकल और वायलिन ब्रह्मा, कुछ याद आया, वायलिन ब्रह्मा और कीबोर्ड। ठीक है दोस्त, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन, केवल कीबोर्ड, केवल वायलिन और केवल वोकल सीखने वाले 50, 12, 30 हैं। 50, 12, 30 हैं। केवल कीबोर्ड कितने, पहले वाले 50, केवल कीबोर्ड कितने, 50। जो केवल पहले कह रहा है उनको रख के ले रहे हैं, या तो जो कॉमन कहे सबसे पहले वो रखा जाता है। अगर वो नहीं दे रहा है तो सबसे पहले वो संख्या रखी जाती है जो केवल एक में कॉमन हो। ठीक, केवल एक संख्या हो, यूनिक संख्या हो, यूनिक खेल खेल रहे हो। तो केवल कीबोर्ड खेल रहा, यूनिक खेल रहा, केवल कीबोर्ड खेल रहा, कितने, 50। उसके बाद केवल वायलिन कितने, 12, केवल वायलिन 12। फिर उसके बाद दोस्त कह रहा है केवल वोकल सीखने वाले कितने, 30, केवल वोकल सीखने वाले कितने दोस्त, 30। आगे बात समझ। अब स्टार्टिंग से पढ़ लो, दूसरी लाइन ध्यान देना। इनमें से 10 वोकल और वायलिन सीखते हैं। 10 ऐसे हैं जो वोकल और वायलिन कितने हैं दोस्त, 10 हैं। दोनों सीख रहे हैं ना, 10 वोकल और वायलिन सीखते हैं, कितने हैं, 10 हैं। 10 रख लिया, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे दोस्त। फिर आगे कह रहा है 10 वायलिन और कीबोर्ड, 10 जो बंदे हैं वायलिन और कीबोर्ड, तो यहां रखे जाएंगे 10 वायलिन और कीबोर्ड सीखते हैं। यहां तक बात समझ आ गई, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। फिर कह रहा है इनमें से 10 वोकल और कीबोर्ड सीखते हैं।
10 वोकल और कीबोर्ड कितने सीखते हैं? 10 सीखते हैं। पूछ रहा तीनों सीखने वाले कितने हैं? काहे नहीं निकाल पाएंगे? सबको जोड़ दें, टोटल से माइनस कर दें। रूल है कितने? 152 बच्चे हैं, 152 छात्र हैं, 152 स्टूडेंट हैं दोस्त। ठीक है, तो 10 ऐसे जो दोनों सीख रहे हैं, 12 ऐसे जो केवल वायलिन सीख रहा, 30 ऐसा जो केवल वोकल सीख रहा, 50 ऐसा जो केवल कीबोर्ड सीख रहा, 10 ऐसा जो वोकल और कीबोर्ड दोनों सीख रहा है, और ये वाला 10 ऐसा जो कीबोर्ड और वायलिन दोनों सीख रहा है। तो केवल मतलब ऐसे बंदे उनको चाहिए जो वोकल, वायलिन, कीबोर्ड तीनों सीख रहे हैं। तो इनको सबको ऐड कर दो, इससे कर दो माइनस। 30 10 40 और 12 52, 52 10 62, 62 और 10 72, 72 और 50 122। 122 ऐसे हैं जो या तो एक आइटम बजा रहे हैं या दोनों आइटम बजा रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे आप बंदे हो चाहिए जो तीनों आइटम बजाएं। तो 152 माइनस करो किसमें से? 152 में से। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 दोस्त ऐसे बंदे होंगे, 30 ऐसे बंदे होंगे, ऐसे बंदे होंगे, ऐसे बंदे होंगे जो तीनों आइटम बजा रहे होंगे। 30 ऐसे छात्र होंगे जो तीनों आइटम बजा रहे होंगे। नहीं बात समझ आ रही क्या दोस्त? बताओ भाई, नहीं समझ आ रही बात क्या? अरे आनी चाहिए भाई, इतना तो आना चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? क्वेश्चन में कह रहे तो 30 बंदे वोकल बजाते हैं, 12 बंदे वायलिन बजाते हैं, 50 बंदे कीबोर्ड बजाते हैं, 10 बंदे वोकल और कीबोर्ड बजाते हैं, 10 बंदे वोकल और वायलिन बजाते हैं, 10 बंदे वायलिन और कीबोर्ड बजाते हैं। तो बचे वाले बंदे कितने होंगे? 30 ही तो बंदे होंगे। टोटल भाई ने जोड़ लिए, 152 से हमने माइनस कर दिया, टोटल आ गया 30। तो 30 ऐसे बंदे होंगे जो तीनों बजाते होंगे। ठीक है, दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डरना नहीं बिल्कुल, क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन देखो यार, दिमाग इधर मत डाइवर्ट करो। समझ आई बात? क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा मित्र, एक समूह में 12 लड़के शतरंज खेलते हैं, 10 लड़के कैरम खेलते हैं और 10 लड़के टेबल टेनिस खेलते हैं। 2 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, 3 कम से कम 2 खेल खेलते हैं। कितने लड़के केवल 1 खेल खेलते हैं? बात समझ आई? फिर नहीं आई? नहीं आई तो हम समझा देने का है परेशान मित्र। देखो, पहले तो हम 3 गोले बनाएंगे इसे इसे, खूब गोल गोल है ना। छोटा हो गया यार, पीलिया हो गया, पोलियो की क्या हो गया, जो भी हो गया, थोड़ा बड़ा कर देता है। अभी भी छोटे लगेगा क्या? चलो ठीक है, ठीक है मित्र। देखो गोले हमने बना दिए 3। अब देखो क्या कह रहा था इसमें, क्या क्या खेल रहे हैं मित्र? शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस। तो मान लिए हम ये शतरंज खेल रहे हैं। क्या? शतरंज। ठीक है मित्र, ये खेल रहे हैं कैरम, ये खेल रहे हैं टेबल टेनिस। खाली टेबल रहने दें, खाली टेबल रहने देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्वेश्चन में समझना दोस्त। 2 बीच लाइन में चलेगा, मिडिल लाइन में 2 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। जो तीनों खेल खेलते हैं, जो सब में कॉमन होता है वो सबसे पहले रखा जाता है। तो 2 लड़के क्या कर रहे हैं? तीनों खेल खेल रहे हैं। भाई शतरंज वाले में भी आ रहा, कैरम वाले में भी आ रहा, टेबल टेनिस वाले में भी आ रहा। जहां तक बात समझ आई दोस्त। उसके बाद आगे कहता है कि लास्ट वाली लाइन देखो, 3 कम से कम 2 खेल खेलते हैं। कम से कम 2 खेल खेलने वाले बंदे कितने हैं? 3। यानी कि एक बंदा कोई और होगा, चाहे इधर हो, नहीं इधर होगा तो चाहे इधर हो, नहीं इधर होगा तो चाहे इधर हो। वो क्या कर रहा है? कम से कम 3 बंदे जो 2 खेल खेल रहे हैं, सॉरी 3 खेल खेल रहे हैं। कम से कम 3 खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 3 कम से कम 2 खेल खेलते हैं, कम से कम 2 खेल खेलते हैं। तो 2 खेल, कम से कम 2 खेल खेलने वाले कितने हैं? 3 हैं। या तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा होगा, तो 2 भाई 2 एक खेल खेल रहा है, तीनों खेल खेल रहा है, तो 2 खेल ऑटोमेटिक खेलेगा। इधर जो एक रखेंगे वो एक और हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितने? 3। चाहो इधर रख लो, चाहो इधर रख लो, चाहे इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है मित्र, आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर अभी ये क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर करवाते हैं, बिल्कुल समझ आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, देखो आगे ऊपर से पढ़ो। एक समूह में 12 लड़के शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलने वाले कितने? 12। 12 में से 2 इसमें कॉमन है, तो टोटल कितने इधर बचे? 10 बचे। भाई 2 तो शतरंज खेलने वाले टोटल कितने हो गए? 12 नहीं हो गए? 2 तो ऐसे हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब 10 बचेंगे जो केवल शतरंज खेलेंगे। आई बात समझ? अभी बिल्कुल समझा देंगे, 100% बात समझ आएगी। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, 10 लड़के कैरम खेलते हैं। कैरम खेलने वाले कितने? 10। तो 10 में से ये भाई टोटल कैरम कितने खेलेंगे? ये टोटल बोला कैरम का ही तो है मित्र, है कैरम खेलने वाले हैं 10, तो इसमें से 3 पहले बैठे यानी कि 7 कैरम खेलने वाले। बचे कितने? केवल कैरम खेलने वाले कितने बचे? 7 बचे। अब कैरम खेलने वाले 3 ये और 7 ये, टोटल 10 हो गए।
आई बात समझ। उसके बाद देखो 10 लड़के टेबल टेनिस खेलते हैं। टेबल टेनिस खेलने वाले कितने? 10। तो 3 ये पहले से हो गए, तो इधर कितने बचेंगे? 7। ठीक है मित्र, पूछ रहा था कितने लड़के केवल एक खेल खेलते हैं। तो एक खेल खेलने वाले लड़के कौन? भाई 7 ये हैं जो केवल कैरम, 10 ये जो केवल शतरंज, 7 ये जो केवल टेबल टेनिस। टोटल कितने हो गए? 10, 7, 17 और 7, 24। तो मित्र 24 लड़के ऐसे हो गए जो केवल एक खेल खेलते हैं। आज समझना, एक बार फिर समझा दे रहे हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना दोस्त। 2 लड़के तीनों खेल खेल रहे थे और 12 लड़के शतरंज खेल रहे थे, 10 लड़के कैरम खेल रहे थे और 10 लड़के टेबल टेनिस खेल रहे थे। ठीक है, उसमें ये भी दोस्त कहा था कम से कम 2 खेल खेलने वाले बंदों की संख्या 3 है, जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं। तो 2 खेल खेलने के लिए कितने होने चाहिए भाई? 2, कम से कम 2 खेल खेलने के लिए 2 तो पहले खेल रहे हैं, तीनों में खेल रहे हैं, तो जाहिर बात 2 खेल खेले होंगे कम से कम। तो एक बंदा और होना चाहिए। चाहो तो इसको यहाँ रखो, चाहो यहाँ रखो, चाहो यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर रखोगे तो ये वाली संख्या कम हो जाएगी, इधर वाली संख्या बढ़ जाएगी। एक इधर रखोगे, इधर रखोगे तो इधर वाली संख्या, तब भी इधर वाली संख्या में ये पड़ रहा, तब भी संख्या कम हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, ये यहाँ पे ना रख के यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, जहाँ बताओ वहां रख देंगे। बस इस पैटर्न को समझ लो, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, अब एक बात समझ, केवल एक खेल खेलने वाले लड़के कितने? 24। अगर कहते हैं केवल शतरंज खेलने वाले तो 10, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले 7, केवल कैरम खेलने वाले 7। ठीक है दोस्त, आगे बात समझ। दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्त, सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन, ताकि कंफ्यूजन जो है निकल जाए दिमाग से। कह लड़कों के एक समूह में 25 वॉलीबॉल खेलते हैं, 20 लड़के बैडमिंटन और 10 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। ग्राफ बना लेंगे, बीच में रख लेंगे जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। 8 लड़के इन खेलों में से कम 2 खेल खेलते हैं, इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं? 3 बना दे रहे हैं दोस्त हम ऐसे ऐसे। ओके मित्र, खेल कौन कौन से हैं दोस्त? वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और क्रिकेट। ठीक है दोस्त, 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। मिडल लाइन में देखो लिखा है 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है दोस्त, 25 लड़के, अच्छा अभी एक और आगे है, 5 लड़के तीनों खेल खेलते हैं। फिर कह रहा 8 लड़के इन खेलों में से कम 2 खेल खेलते हैं। 8 लड़के जो हैं कम से कम 2 खेल खेलते हैं। तो 5 लड़के तो पहले से खेल रहे हैं जो कम से कम 2 खेल खेल रहे हैं, यानी कि 3 तो खेल रहा है, वो खेल तो 3 रहा है, लेकिन कम से कम 2 तो खेल रहा होगा। अब बच्चे 3, चाहो इधर रख दो, चाहो इधर रख दो, चाहो इधर रख दो। चलो अब की बार इधर रख दे, बताओ इधर रख दे, इधर रख के दे रहे हैं। ठीक, तो हो गए टोटल ना 8 ऐसे हैं जो कम से कम 2 खेल खेल रहे हैं। भाई 3 तो है जो केवल 2 खेल रहा है, 5 ऐसा जो 2 भी खेल रहा है और 3 भी खेल रहा है, और अगर कहें तो 1 भी खेल रहा है ना दोस्त, कम से कम 1 खेल रहा है ना मित्र। तो कितने? 8 हो गए। अब क्वेश्चन में देखो आगे मित्र क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से आ जाओ। लड़कों के एक समूह में 25 वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 25 में से 8 पहले इस वाले बॉक्स में रखे हैं, इस वाले गोले में रखे हैं, तो 8 कर दो माइनस, तो बचेगा कितना मित्र? 17। आई बात समझ भाई, टोटल थे 25, 8 पहले से हैं तो बचे कितने? 17। फिर कह रहा है 20 लड़के बैडमिंटन। अब 20 कितने क्या कर रहे हैं? बैडमिंटन में 5 पहले से हैं बैडमिंटन वाले में, तो बचेंगे कितने इधर? 15। आ रही दोस्त बात समझ? नहीं आ रही क्या? 10 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 5, 3, 8 ऑलरेडी हो गए, तो 2 लड़के केवल क्रिकेट खेलने वाले बचे। भाई क्रिकेट टोटल 10 तो खेल रहे हैं, देखो क्रिकेट के सर्कल में 10 है कि नहीं है? 5, 3, 8 तो 10। ठीक है, अब कह रहा था इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं? तो केवल एक खेल खेलने वाले कौन? 17, 2 और 15, ये जोड़ देंगे इसमें 17, 34, बस 34 लौंडे ऐसे होंगे, 34 लौंडे ऐसे होंगे जो केवल एक खेल खेल रहे होंगे। आगे बात समझ? नहीं आई समझ क्या दोस्त? बिल्कुल आगे होगी। ठीक है, दिखाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं लेवल पे अपने। ठीक है, देखो एक विशाल दुकान में 600 महिलाएं हैं। ओहो, बारात लेके गई थी का भाई? दुकान में बहुमूल्य रत्नों यथा हीरा, रूबी एवं पन्ना का संग्रह है।
पाया जाता है कि 40% महिलाएं हीरा पसंद करती हैं, 20% महिलाएं रूबी रत्न पसंद करती हैं एवं 10% महिलाएं पन्ना पसंद करती हैं। गजब। 5% महिलाएं हीरा एवं रूबी पसंद करती हैं, 3% महिलाएं रूबी एवं पन्ना पसंद करती हैं एवं 4% महिलाएं पन्ना एवं हीरा पसंद करती हैं, 2% महिलाएं तीनों प्रकार के रत्नों को पसंद करती हैं। बना लो ग्राफ, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन भी दिखाते हैं, अभी पहले ग्राफ बनाओ। रूबी पन्ना हीरा, हीरा हीरा की तमन्ना वाला है। अरे जो भी होता हो यार, हीरा पन्ना की तमन्ना, समझ तो रहे हो। रत्न मित्र कौन कौन से हैं? देखो सीरियसली, हीरा रूबी पन्ना, ये वाला दोस्त हम मान लिए हैं हीरा है, ये वाला दोस्त हम मान लिए हैं रूबी है, ये वाला दोस्त हम मान लिए हैं पन्ना है। आगे दोस्त बात समझ, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉमन जो संख्या होती है पहले रखी जाती है, जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों काम कर रहा होता है, तीनों खेल रहा होता है या तीनों आभूषण ले रहा होता है, कुछ भी करे वो पहले। तो कितनी लास्ट लाइन में देखो, 2% महिलाएं तीनों प्रकार के रत्नों को पसंद करती हैं, तो 2% तीनों में हो गई, तीनों में हो गई 2%। ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल माइंड डाइवर्ट नहीं करना, ठीक है मित्र। 2% तीनों में हो गई। फिर क्या कह रहा है, उल्टा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, नीचे से लास्ट सेकेंड लाइन में लिखा है 4% महिलाएं पन्ना एवं हीरा पसंद करती हैं। 4% महिलाएं पन्ना और हीरा, पन्ना और हीरा इसी में तो आएगा भाई। पन्ना, ये हीरा का सर्कल हो गया ऊपर, ये इधर पन्ना का हो गया, तो कितनी है 4%। 2% जो पहले से है, तो बची इधर कितनी 2%। परसेंट हम नहीं लिख रहे हैं, या अंडरस्टूड है, इसको समझ लेना दोस्त, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। बताओ तो लिख दें यार, डरो मत, हम लिखे देते हैं, ठीक है, सिंबल बना दे रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ? फिर से समझा रहे हैं, डरना नहीं बिल्कुल, जब तक हम खड़े हैं सामने, डर गए तो समझो। क्वेश्चन देखो, 2% दोस्त महिलाएं थी जो तीनों पसंद करती थी, और 4% महिलाएं ऐसी थी जो हीरा पसंद करती थी। अच्छा, ये जो 2% है, सॉरी, 4% महिलाएं ऐसी थी जो हीरा और पन्ना दोनों पसंद करती थी। 2% महिलाएं ऐसी हैं जो तीनों पसंद कर रही हैं। आई बात समझ? 2% महिलाएं ऐसी हैं जो तीनों रत्न पसंद कर रही हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4% महिलाएं ऐसी हैं जो हीरा और पन्ना पसंद कर रही हैं। तो हीरा और पन्ना पसंद करने वाले में पहले से 2% नहीं है क्या भाई? पहले से 2% नहीं है क्या हीरा और पन्ना पसंद करने वालों में? है ना? तो अभी कितनी और होंगी? तो 4% टोटल हो जाएंगी, अभी 2% और होंगी, टोटल 4% हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है हमको तुमसे। आगे देखो, उसके जस्ट ऊपर लाइन, 3% महिलाएं रूबी एवं पन्ना पसंद करती हैं। 3% महिलाएं रूबी और पन्ना, तो 2% पहले से है, तो 1% बचेगी कि नहीं भाई? बचेगी। जो अभी समझा गए तुमको वही है दोस्त, इसमें और कुछ नहीं है। नहीं समझ आई बात यार भाई? इसको छुपा लो, इसको भी छुपा लो, ये वाला। और कह रहा था रूबी और पन्ना और हीरा जो है पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या थी 2%। फिर क्वेश्चन में अगली लाइन में बोला है कि रूबी और पन्ना पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या थी 3%। तो 2% महिलाएं पहले से नहीं है दोस्त, पहले से नहीं है 2% महिलाएं जो रूबी और पन्ना ऑलरेडी पसंद कर रही हैं। तो बचेगी कितनी? 1%, और टोटल 3% हो जाएगी। आ नहीं रही बात समझ? क्या आ रही? आई नो, ठीक है दोस्त। ये परसेंट का सिंपल है, डरना मत, इमोजी मत समझ लेना किसी भी चीज का। अब देखो दोस्त, लास्ट 4th लाइन, 5% महिलाएं हीरा एवं रूबी पसंद करती हैं। 5% महिलाएं हीरा एवं रूबी, 2% पहले से थी हीरा एवं रूबी में, बचेंगी कितनी? 3%। नहीं बचेंगी? 2 बार समझा चुके हैं, तीसरी बार नहीं समझाएंगे दोस्त। यहां तक बात समझ आ गई, अब आगे समझो बात को। फर्स्ट लाइन पे आ जाओ, फर्स्ट लाइन पे। एक विशाल दुकान में 600 महिलाएं हैं। दुकान में बहुमूल्य रत्नों यथा हीरा, रूबी एवं पन्ना का संग्रह है। पाया जाता है कि 40% महिलाएं हीरा पसंद करती हैं। हीरा की पसंद करने वाली महिला कितनी? 40%। हीरा पसंद करने वाली महिलाएं कितनी? 40%। टोटल कितनी? 40%। टोटल कितनी दोस्त? 40%। इतनी ही तो है 40% हीरा पसंद करने वाली, जिसमें ऑलरेडी 3, 2, 5 और 2, 7% ऑलरेडी भरी पड़ी है। तो बची कितनी? 33%। टोटल 40% हीरा पसंद करती हैं, तो केवल हीरा पसंद करने वाली 33%। नहीं बात समझ भाई? क्या मुस्कुरा के बताइए, नहीं समझ आ रहा है ना भाई? 3, 2, 5, 2, 7% तो ऑलरेडी हीरा में इंक्लूडेड है, पसंद कर रही हैं। तो बची कितनी? 33%। ठीक है दोस्त, कीपट लाभ जाता है बार बार यार। फिर 3rd लाइन में बोल रहा है
पाया जाता है कि 40% महिलाएं हीरा पसंद करती हैं। अच्छा भाई ठीक है, पसंद हो चुका हीरा इनको। 20% महिलाएं रूबी रत्न पसंद करती हैं। तो रूबी पसंद करने वाली मित्र कितनी? 20। कितनी कितनी कितनी? 20। 20 में से पहले बैठी कितनी? 6%। तो बचेंगे कितनी? 14%। भाई 20% टोटल है, उसमें 6% पहले से है, तो बचेंगे कितनी? 14%। एक बार समझ लो, टाइम जरूर लग रहा है दोस्त, जीवन भर के लिए हो जाएगा मित्र। अब दूसरी लाइन में देखो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है 10% महिलाएं पन्ना पसंद करती हैं। पन्ना, किताब वाला नहीं। तो 10% महिलाएं पन्ना पसंद करती हैं। कितनी? 10%। ये वाली महिलाएं क्या पसंद करती दोस्त? पन्ना। ऑलरेडी कितनी पसंद कर चुकी हैं इसको? 2, 2, 4, 5% पसंद कर चुकी पहले से। तो बचेंगे कितनी? 5%। नई बात समझ आ रही भाई? 2% ऐसी हैं जो पन्ना भी पसंद करती, हीरा भी पसंद करती, रूबी भी पसंद करती। 1% ऐसी औरत है, उन औरतों में से 1% ऐसी लेडीज हैं, 1% जो रूबी और पन्ना दोनों पसंद करती हैं। 2% ऐसी औरतें हैं जो हीरा और पन्ना दोनों पसंद करती हैं। 5% ऐसी औरतें हैं जो केवल पन्ना पसंद करती हैं। बात समझ आ गई? क्वेश्चन हो गया खत्म, फिनिश। ठीक है, परसेंटेज दिया है, टोटल दिया है दोस्त संख्याओं में 600। अब परसेंटेज में दिया होगा तो 100% ऑलरेडी होगा ही, चाहो तो काउंट कर लो, वैसे 100% होगा ही होगा। अब 100 बराबर दोस्त अगर दिया है 600, तो 1% बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 की। 1 बराबर 6 की। बाकी देखते हैं जो क्वेश्चन पूछता है वो निकालते हैं। क्वेश्चन देखो दोस्त, उन महिलाओं की संख्या क्या है जो रूबी एवं हीरा दोनों रत्नों को पसंद करती है। तो हीरा और रूबी पसंद करने वाली महिलाएं कितनी हो गई? इधर देखो, हीरा में कौन आ रही? 3 और 2 5%। रूबी में कौन आ रहे हैं? 3 और 2 5%। नई बात समझ आई क्या भाई? हीरा में कौन कौन से आ रहे हैं? हीरा और केवल हीरा और रूबी पसंद करने वाली 3%। केवल हीरा और रूबी पसंद करने वाली, बात समझना, केवल हीरा और रूबी पसंद करने वाले 3%। अगर कहते हीरा और रूबी पसंद करने वाले, तो देखो भाई, हीरा 3% तो ऑलरेडी थी, हीरा वाले सर्कल में 2% भी आ रहा है, रूबी वाले सर्कल में भी 2% आ रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा आ रहा है संख्या? नहीं आ रही। टोटल कितनी हो गई? 5%। तो 5% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 1% की वैल्यू थी 6, तो 5% की वैल्यू 30 हो जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बता दें कौन सा? बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है मित्र, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो मित्र, दूसरा क्वेश्चन है, उन महिलाओं की संख्या ज्ञात करें जो केवल पन्ना पसंद करते हैं। केवल पन्ना कितनी? 5%। केवल पन्ना कितनी? 5%। केवल पन्ना कितनी? 5%। 1% की वैल्यू 6, तो 5% की वैल्यू 30। इसका भी आंसर 30, बट इसका ऑप्शन नंबर है दूसरा। ठीक है मित्र, यहां तक बात खत्म। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, उन महिलाओं की संख्या क्या है जो हीरा एवं पन्ना दोनों पसंद करती हैं। हीरा एवं पन्ना दोनों पसंद करती हैं। हीरा एवं पन्ना दोनों, तो हीरा एवं पन्ना दोनों में कॉमन कितना? 2। केवल हीरा और पन्ना 2%। लेकिन ये भी तो है, देखो भाई, पन्ना वाले में आ रहा 2% है, हीरा वाले में आ रहा 2% है, तो 2% टोटल कितना हो गया? 4%। 1% की वैल्यू 6, तो 4% की वैल्यू 24। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन बता दें कौन सा भाई? तीसरा। आ गई बात समझ? कर दो लाइक इसी बात से, सब्सक्राइब भी कर दो, साथ साथ चलते चलते आदमी। दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र, आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्र, टीचर्स कॉलोनी में 2800 सदस्य हैं, जिनमें से 650 सदस्य केवल अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, 550 सदस्य केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं और 450 सदस्य केवल मराठी अखबार पढ़ते हैं। तीनों अखबार पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या 100 है। हिंदी और अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या 200 है। 400 सदस्य हिंदी के साथ साथ मराठी अखबार पढ़ते हैं और 300 सदस्य अंग्रेजी के साथ साथ मराठी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाद में दिखाते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखो मित्र, जस्ट चोकिंग फ्रेंड। कितने दोस्त हैं? 2800 हैं। बनाओ गोल 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 गोला। ठीक है मित्र, समझना बात को ध्यान से। क्या क्या पढ़ते हैं भाई? हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, मराठी अखबार। अंग्रेजी, अंकल जी पढ़े लिखे हैं, मैं लग रहा। अंग्रेजी, हिंदी और दोस्त मराठी। हमने बताया था कि जो सबसे पहले कॉमन हुआ करे उसको ले लिया करो। जो तीनों में कॉमन हुआ उसको ले लिया। तो क्या कह रहा? बीच वाली लाइन में लिखा है 3 अखबार पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या 100 है। तो तीनों अखबार पढ़ने वाले कितने हैं दोस्त?
सेंचुरी बना रहे हैं तीनों अखबार पढ़ने वाले 100। ओके मित्र, अब फिर 2 अखबार पढ़ने वाले देख लो कौन कौन है। हिंदी और अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले 200 सदस्य हैं। हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले 200 हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी में 100 पहले से हैं, तो इधर कितने बचेंगे? 100 सदस्य बचेंगे। आ गई दोस्तों बात समझ? 200 है ना टोटल, तो टोटल 200 बनाए तो दे रहे हैं भाई। टोटल 200 अंग्रेजी में भी हो गए, 200 हिंदी में भी हो गए। आगे बात समझ। उसके आगे कहता है 400 सदस्य हिंदी के साथ साथ मराठी अखबार पढ़ते हैं। 400 सदस्य हिंदी के साथ साथ मराठी। 100 इधर पहले से हैं, तो इधर कितने बचेंगे? 300। नई बात समझ आए? 100 पहले से तो बचेंगे कितने? 300। फिर दोस्त 300 सदस्य अंग्रेजी के साथ साथ मराठी अखबार पढ़ते हैं। 300 सदस्य अंग्रेजी के साथ साथ मराठी पढ़ते हैं। तो पहले से 100 है इधर, इनमें और इनमें कॉमन है पहले से 100, तो इधर कितने बचेंगे? 200। टोटल पढ़ रहे हैं 300। पढ़ तो रहे हैं 300। देखो ध्यान से, काहे नहीं देख पा रहे हो भाई? मराठी वाले में इसमें देखो इतना ही तो कॉमन पा रहे हो। देखो ध्यान से, इतना ही तो कॉमन मिल रहा है दोनों गोलों में। तो इसमें देखो 300 है कि नहीं है? है ना? अभी देखो स्टार्टिंग से टीचर्स कॉलोनी में 28 सदस्य हैं, जिनमें से 650 सदस्य केवल अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। 650 केवल अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। केवल अंग्रेजी में पढ़वा दिया इनको। 550 सदस्य केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं। 550 सदस्य केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं। 450 सदस्य केवल मराठी अखबार पढ़ते हैं। 450 सदस्य केवल मराठी अखबार पढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब वेन डायग्राम गया बन। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला देखो मित्र, कह रहा है अंग्रेजी के साथ साथ मराठी अखबार पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अखबार पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या के बीच के अंतर का पता लगाइए। अंग्रेजी के साथ साथ मराठी अखबार पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या। अंग्रेजी के साथ साथ मराठी अखबार कितने बंदे हैं? 300 बंदे हैं भाई। अंग्रेजी के साथ साथ मराठी अखबार कितने बंदे हैं? 300 बंदे हैं। और किसके साथ अंतर पूछ रहा है? अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अखबार पढ़ने वाले। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अखबार पढ़ने वाले। तो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? 100 ये 100 ये टोटल 200। भाई हिंदी में भी 200 आ रहे हैं, अंग्रेजी में भी 200 आ रहे हैं। तो कितने हो गए? -200। अंतर पूछ रहा है तो कितना हो गया? 2 300 - 200 50 बचेगा। कितना बचेगा? 100 बचेगा दोस्त। ये हमारा आपका क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बात समझ दोस्त। अरे नहीं आई तो हम फिर समझा देंगे, काहे परेशान हो रहे हो यार? परेशान बिल्कुल नहीं होना। डॉग इज बार्किंग एंड आई एम चिल्लाइंग। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो दोस्त, हिंदी अखबार पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या का पता लगाइए। हिंदी अखबार पढ़ने वाले कितने हैं भाई? तो हिंदी अखबार पढ़ने वाले ये सब नहीं हो गए तो कितने हो गए सब? भाई हिंदी कितने पढ़ रहे हैं सब? केवल हिंदी नहीं पूछ रहा है। केवल हिंदी होगा तो 550 हो जाएगा। पूछ रहा है हिंदी अखबार पढ़ने वाले। हिंदी अखबार पढ़ने वाले सब नहीं हो गए, टोटल नहीं हो गए। 550 और 300 यानी कि 850 और 200 ये जोड़ दोगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 1050। कितने हो जाएंगे दोस्त? 1050 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हिंदी पढ़ने वाला पूछ रहा ना वो। तो हिंदी ये सब पढ़ते रहे, हिंदी सब पढ़ते रहो, घूम तो रहे गोले में गोल गोल हिंदी पढ़ के। कितने हो गए? 550, 1 और 100 और 100 और 300, टोटल कितने हो गए? 1050 यानी कि 1050। ऑप्शन नंबर बताएं? ऑप्शन नंबर 5वां इसमें से कोई नहीं। ठीक है मित्र, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने सदस्य केवल एक अखबार पढ़ते हैं? कितने सदस्य केवल एक अखबार पढ़ते हैं? केवल एक अखबार। केवल एक अखबार कौन कौन पढ़ रहा? 650, 550, 450, टोटल जोड़ दो तो हो जाएगा ये 1000 और ये 650 यानी कि 1650। दोस्त ऐसे हैं अंकल जी और भैया जी और भाभी जी और दीदी जी, सब मिला के ऐसे लोग हैं जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं। या तो हिंदी पढ़ते हैं, या तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, या तो मराठी पढ़ते हैं। टोटल कितने हो गए? 1650। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी अखबार नहीं पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या का पता लगाएं। कोई भी अखबार ना पढ़ने वाले तो थे लोग 2800। ठीक, 2800 अगर इसमें है तो अखबार ना पढ़ने वाली संख्या 0। अगर 2800 से कम है तो जाहिर बात वो कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, बाहर बैठे होंगे कहीं, यहाँ पे डाले कुर्सी, बरगद की छांव में, पीपल की छैया में है। देखो टोटल कितने हो गए दोस्त? 650 और ये 100 इसमें जोड़ेंगे 650 यानी कि हो गया 1300, 2 1500, 1600, 3 1900 और ये 450, 1900, 450 हो गया 2350। टोटल कितने हो गए मित्र? 2350। टोटल थे कितने? टोटल थे 2800। तो बचेंगे कितने?
बचेंगे दोस्त 450। जो 450 बचे ये क्या करते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पत्रिकाएं नहीं समझते हो, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ठीक है, नावल पढ़ते हैं। बात आ गई समझ। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आई होगी। आगे भी मजा लेने के लिए इसे देखते रहो वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।